प्रॉफिट लॉस का जो है रिवीजन बैच देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक। देखिए प्रॉफिट और लॉस को जो है लाभ या हानि बोलते हैं, ठीक। इसमें 3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमपी मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं लागत मूल्य या हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस को जो है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं, LIST, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करना ही प्रॉफिट होता है। लॉस होता है तो सीपी से एसपी का सब्ट्रैक्शन। और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में क्या होता है, अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब प्रॉफिट या लॉस में जो है सीपी हमेशा नीचे रहता है। बट डिस्काउंट में क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाना ही डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क प्राइस में मिलता है, इसलिए डी अपॉन एमपी इंटू 100। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक रेडियो को जो 10% लाभ पर जो है 990 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता है तो कितने रुपए का लाभ या हानि होती है, ठीक है। देखिए क्या है, 10% लाभ, 10% का फ्रैक्शन क्या है, 1/10 हो गया, ठीक। इसको क्या मान लीजिए सीपी, ठीक। ये सीपी क्या हो गया 10 यूनिट, और प्रॉफिट कितना हो गया 1 यूनिट, क्यों कि जो है लाभ पर बेचता है। तो एसपी कितना हो जाएगा 10 + 1 11, तो 11 यूनिट हो गया। अब क्या दिया हुआ है 990 रुपये में बेचा जाता है, तो 11 यूनिट का वैल्यू 990 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 990/11, जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 90 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा 10 × 90 इंटू 900 रुपये, ठीक। अब क्या है, सीपी कितना आ गया 900 और एसपी हो गया 890, मतलब क्या है कि सीपी से जो है लेस देन है एसपी से, ठीक है। तो इसका ये मतलब क्या हो गया कि लॉस होगा, ठीक। और कितना लॉस होगा, 900 में से 890 घटा देंगे तो 10, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यक्ति जो 12 रुपये में जो 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें जो है 12.5 रुपये में जो है दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है तो ठीक, तो सीपी क्या हो जाएगा 1 रुपया, क्यों कि 12 रुपये में 12 वस्तु, तो 1 रुपया में 1 वस्तु, तो सीपी क्या हो जाएगा 1 रुपया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी का यही मतलब हुआ, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है तो सीपी कितना हो जाएगा 1 रुपया, ठीक। और इससे क्या है 1.25 रुपये में जो है दर से बेच देता है, तो एसपी कितना 1.25, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.25, क्यों कि एसपी जो है ग्रेटर देन है सीपी से, तो इसका मतलब हो गया प्रॉफिट। तो कितना हुआ 0.25, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट कितना है 0.25 दिया हुआ है, सीपी कितना दिया है 1 दिया है, 1 है, इंटू 100 जो है 25%, आपका ऑप्शन जो है आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये बोलता है एक व्यक्ति जो है एक पुरानी टाइपराइटर को 1200 रुपये में खरीदी और जो है 200 रुपये में उसको जो मरम्मत में खर्च किया, वो टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ का क्या करें, ठीक। तो टोटल सीपी कितना पड़ गया 1200 प्लस 200 रुपये, जो इस पर क्या आया मेंटेनेंस पे खर्चा है, टोटल कितना आ जाएगा 1400 रुपये। तो ये 1400 रुपये में दे रखा है सीपी, और एसपी कितना है 1680 में बेचता है, प्रॉफिट कितना हो जाए 280, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आपका क्या हो जाए 280 अपॉन सीपी 1400 है इंटू 100, तो अब कितना आ जाएगा 280 अपॉन 1400 इंटू 100, 100 14 28, 20% आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का जो है 8.8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इंग्लिश में देखते हैं, सेलिंग प्राइस बैठ के लीजिए 8/5 टाइम्स इज द कॉस्ट प्राइस, देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट्स, ठीक है। 8/5 का क्या मतलब होता है, अगर सीपी 5 है, ठीक, और इसको क्या होता है लाभ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का क्या है 8.5 गुना है, तो सीपी 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, या इसको ये भी बोल सकते हैं एसपी इज इक्वल टू 8/5 इंटू सीपी, तो सीपी इस साइड जाएगा तो सीपी इधर आ जाएगा, तो अगर सीपी 5 है एसपी 8 है, ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 का हुआ, तो और क्या बोल रहे हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसको करेंगे तो 60% आ जाएगा, ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% प्रतिशत की हानि होती है।
तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, कितने अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। तो मतलब क्या है, मार्क प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक, और उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर से समझिए इस टर्म को, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस। इसका ये मतलब हुआ कि 3 जो है क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, और 2 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, हमने क्या एक तो निकाला CP, SP और MP। अब क्या बोल रहे हैं, तो 10% की हानि होती है। 10% का हानि का मतलब 1/10 हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर CP ये है और एक लॉस हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो CP, SP और MP मैंने लिख दिया। पहले जो इस टर्मिनोलॉजी से क्या है, SP कितना है, 2 है, ठीक, और MP 3 हो गया। अब क्या है, 10% की हानि होती है, तो 10% का नंबर, CP कितना आया है, 10 आया है, तो CP मैंने 10 लिख दिया, और SP कितना है, 9 लिख दिया। अब क्या है, उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अंकित मार्क प्राइस बेचने से कितना का लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, CP और MP में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, SP को सेम करना पड़ेगा। दोनों को सेम कर दिया। सेम करने के लिए इसके लिए 9 का मल्टीप्लाई किया, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, SP 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 9 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 18 आ गया, 20 हो गया। हमें क्या मिलना, हमें क्या निकालना, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, तो हमें क्या कैसे निकालना है, 20 रुपये का हुआ और बेच दिया 27 का, मार्क प्राइस से बेचा, तो कितने का डिफरेंस है, 7 का प्रॉफिट हुआ। और CP पे हमें लाभ निकालना है, तो 20 CP इंटू 100, 35% का लाभ हुआ। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान देख लेते हैं। मेन टर्मिनोलॉजी है, बाई सेलिंग आर्टिकल 2/3 ऑफ मार्क प्राइस देर इज लॉस, तो सॉरी 2/3 पे बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। ये इसका ये मतलब हुआ 2/3 मूल्य पे बेचा जाता है, तो 2/3 का मतलब है कि मार्क प्राइस हो गया, ये SP हो गया। मैंने CP, SP और MP का रिलेशन निकाल दिया, 10% की हानि होती है। यहाँ से मैंने CP और SP का सॉल्व किया, और हमें जो क्या होता है, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ CP जो है और MP के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु को इसमें क्या है, हानि होती है, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है, ठीक, और उसे विक्रय मूल्य के 10% पर लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, क्या चीज़, प्रॉफिट जो है 10% सेलिंग प्राइस पे, तो 10% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे 1/10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेच रहे हैं जो सेलिंग प्राइस पे, तो SP क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्रॉफिट ये हो गया प्रॉफिट, तो और प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो है CP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो SP कितना, 10 हो गया, प्रॉफिट 9 यूनिट हो गया, CP 9 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, 10 रुपये में वस्तु खरीदता है, ठीक, 27 रुपये में वस्तु खरीदता है, तो 27 जो है कितना यूनिट कितना है, यूनिट का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर ये हो गया। अब हमें क्या बोला, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका जो है रियल वैल्यू आ जाएगा, 30 जो है ये आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए राघव ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक वस्तु स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से जो है 12% के अधिक मूल्य पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, 13/15 के मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा है, ठीक है, विक्रय मूल्य के जो खरीदता है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। राघव परचेज स्कूटर 13/15 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो परचेज करता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शंस दिया हुआ तो इसके नीचे का जो वैल्यू होगा SP होगा। तो SP कितना दिया हुआ है, 15 है, और CP कितना है, 13 है। ठीक, अब क्या है, इट एट 12% मोर देन इट सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट। हाँ, अब ये है सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट द सेलिंग प्राइस, हिज गेन कितना होगा ये देखना है।
तो इसका क्या कैसे निकलेगा, CP तो 13 हो गया और SP 15 हो गया, ठीक। और इसके बाद जो है अब क्या कह रहा है, 12% जो है अधिक मूल्य पे बेच दिया, ठीक। किस चीज़ का, विक्रय मूल्य से जो है 12%, 15 ये है और इसका जो है 12%, 15 का 12% कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 जिसमें एडिशन हुआ तो 16.8 आ गया। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। CP इतना ये हो गया और 16.8 जो है ये फाइनल SP हो गया। तो कितना ज़्यादा है, 3.8। तो ये जो हो गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट जो हो गया 3.8/13, ये क्या है, CP है और 100। तो आप जो कैलकुलेटर आइए करिएगा उसको आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 630 पे बेचने पर विक्रेता को जो है 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना में 630 पे बेचने विक्रेता को कितने का जो है लाभ होता है, 12.5% का जो है लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो CP कितना दिया हुआ है और SP ये कैसे निकालेंगे, जो प्रॉफिट परसेंटेज, तो 12.5 का जो है जो फ्रैक्शन वैल्यू 1.8 होता है, 1/8। आपका CP कितना, ये CP हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो SP क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। तो SP कितना हो जाएगा, 9, CP 8, प्रॉफिट 1 और SP 9। अब रियल वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, बेचने पर 630 रुपये में बेचने पर 9 यूनिट का वैल्यू 630 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 70 है। तो CP क्या कितना हो जाएगा, इतना जो है 8 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रियल वैल्यू आ जाएगा। तो 560 जो है इसका रियल वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 1470 में बेचने विक्रेता को जो है 16 × 2/3% का जो है लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेचने पर इतने लाभ, 16 2/3 को कितना इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/6। तो CP इतना हो गया और इतना प्रॉफिट हो गया, CP 6, प्रॉफिट 1। तो SP कितना हो जाएगा, 7, ठीक। अब रियल वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है, SP का 1470। तो कितना यूनिट ज़्यादा है, 210 यूनिट मतलब इसका जो है फैक्टर है। इस 210 फैक्टर जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रियल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के जो है 16 × 2/3% पे जो है लाभ पर बेचता है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के जो है 16 2/3% लाभ पर बेचता है। तो किस पे बेचता है, विक्रय मूल्य के बेचता है। तो 16/2 × 3% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन 1/6 होता है। किस पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। और CP कितना हो जाएगा, अभी प्रॉफिट हो रहा है तो 5 हो जाएगा। तो दिया है SP 6, प्रॉफिट 1, CP 5। अब क्या बोल रहे हैं, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो प्रॉफिट कितना है, 1 है, CP कितना है, 5 है। तो इसमें जो मैंने परसेंटेज निकाला तो 20% आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के जो 25% हानि पर बेचता है। तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि बेचता है। जब विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य है, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में चले जाइए। ए मैन सेल्स इज गुड एट 25% और सेलिंग प्राइस हो रहा था 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ये क्या SP हो गया और लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। तो SP कितना हो जाएगा, 4 और लॉस कितना है, 1। तो CP ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। 5 क्यों होगा, कि लॉस है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के वास्तविक हानि प्रतिशत। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP × 100 होता है। तो लॉस कितना है, 1 है और CP कितना है, 5 है, × 100 20। तो 20% का लॉस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य को जो है 1/3% के लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरह 8/3% का जो रियल वैल्यू होता है कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक। अब यह क्या कह रहा है, लाभ पर बेचता है। तो CP क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य पे बोल रहा है और क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो SP कितना हो गया, 12, प्रॉफिट कितना हो गया, 1। तो CP कितना हो जाएगा, 11, प्रॉफिट है तो, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगा 1/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9/11%। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा है, ठीक। अगर वो उसे जो है 30.60 रुपये अधिक पे बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 15% की हानि होती है तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 85, क्योंकि 15% की हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आएगा। अब क्या बोल रहा है, अगर वह उसे जो है 30.60 अधिक पर बेचता तो 9% की लाभ होती, ठीक। इस लाइन का मतलब हुआ कि 100 से न्यू सेलिंग प्राइस जो आएगा, सॉरी इनिशियल सेलिंग प्राइस था और न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 109 रुपये में बेचता, ये 109 आया, 9% का लाभ होता है। तो 100 का 9% कितना हो जाएगा 109, और कितना होता है उसे क्या है 30.60 पे जो क्या होता है अधिक में बेचता है तो 9% का लाभ होता है। इसका ये मतलब हुआ दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है इसकी यूनिट के वैल्यू के बराबर होगा। 30.6 जो होगा तो इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है 24 का, 24 यूनिट जो है बराबर है 30.60 का, तो एक यूनिट का वैल्यू जो है आएगा 255/2, ठीक। अब हमें क्या बोल रहा है, उसको कितने में बेचना चाहिए था, ठीक है। तो सीपी कितना आ जाएगा 127.5। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु कितने में बेचना चाहिए था, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए तो उसको कितना हो जाएगा 10% 12.75, 127.5 से क्या हो जाएगा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 12.75। तो अब क्या बोला कितने बेचना चाहिए, तो एसपी कितना हो जाएगा 140.25 आ जाएगा। कैसे आ गया एसपी 140.25 कैसे आ गया, देखिए सीपी दिया है 127.5 दिया है, प्रॉफिट कितना आया है 12.75, दोनों का एडिशन कर देंगे 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 7 3 10 2 12 और 7 2 9 1 10 2 3 1 4 140, इस दोनों को जोड़ देंगे सीपी को एसपी, क्योंकि हमें पता है ना एसपी जो है जब प्रॉफिट होता है तो सीपी एडिशन हो जाता है इसमें, यही कर दिया, ये आ गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे जो है 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु जो है इतने रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। तो मान लीजिए जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, ठीक। 14% लाभ तो 100 का 14% इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 114 हो गया। यदि उसे 121 रुपये में कम में बेचा जाता है तो 8% की हानि उठानी पड़ती, मतलब 100 का जो है 8% कितना हानि उठानी पड़ रही है, तो 100 का हानि कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। और कितने रुपए का कम हो रहा है 121, दोनों का जब डिफरेंस कितनी यूनिट है -22, और ये कितना हो रहा है 121, तो 22 यूनिट जो 121 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11.11/2, ये क्या है एक यूनिट की वैल्यू आएगी। अब क्या है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमें क्या है इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100 × 11/2 कितना आ जाएगा 550, ये आ गया 550। अब क्या है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक। और सेलिंग प्राइस कितना है 536 दिया हुआ है, ठीक है 536 पॉइंट, तो सेलिंग प्राइस 536.2 पॉइंट, तो इसमें से क्या हुआ को खरीदा इतना बेचा है कम में तो लॉस हो जाएगा, तो कितना हुआ 13.75। अब क्या बोल रहा है प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे वो आ जाएगा। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि बेचता है, यदि उसे 752 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 7% का लाभ होता, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक। मान लीजिए इनिशियल सीपी कितना है 100 है, ठीक। 9% की हानि होती है, इसका मतलब 91 हो गया, ठीक। उससे 752 रुपये में अधिक बेचा होता है, यदि 7% का लाभ होता तो कितना हो जाएगा 107, और दोनों का डिफरेंस कितना है 752, और कितना दोनों का डिफरेंस 16 यूनिट, 16 यूनिट का वैल्यू जो है 752 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 752/16, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 47। अब क्या बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 47 को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। एक विक्रेता अपने सामान का जो है एक विक्रेता अपने सामान का 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसे जो है 42-48 रुपये में अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 13% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य याद करें। ठीक, जब 2% का जो है किसी रियल वैल्यू कम या बेसी में होता है तो उसका केस ये होता है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, इनिशियल सेलिंग प्राइस जो है क्या होता है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 7% का लाभ हो रहा है तो 100 मान लीजिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, यदि उसे 42-48 रुपये में अधिक बेचा होता तो 13% का लाभ होता। 100 का 13% लाभ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 113। दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट, 6 है, और ये यूनिट जो है ये 4248 के बराबर होता है। तो एक यूनिट का वैल्यू 708 हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 माने हैं उसका, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 70,800 रुपये। सेम ही है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को जो 20% लाभ पर बेचता है। इसका सिंपल सा मेल हुआ, अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनिशियल सेल प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो गया। फिर आगे देखते हैं, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, ठीक, 10% कम में खरीदा होता तो कितना न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 90। 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। ठीक, ये बोल रहा है तो 30% का लाभ, कि 90 का 30% कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 90 का 30% करेंगे तो 27। तो इसमें एडिशन करें तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 117। और कितना रुपए का ये जो दोनों का डिफरेंस है, इनिशियल सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस में जो है कितना है, 3 है, और 3 कितना है, 18। तो एक यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। तो क्या आप क्रय मूल्य याद करें तो इनिशियल पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये कैसे आ गया। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 मान लिए हैं, तो ये क्या है गया, इनिशियल सेलिंग प्राइस 120 आ गया। यदि उसने 10% कम में मूल्य पर खरीदा होता तो मतलब क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ये है तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, खरीदा होता, बेचा नहीं होता। ठीक, अब क्या है, कितने में बेच रहा है, 18 रुपये में बेचा होता, 30% का लाभ होता। ठीक है, 18 रुपये में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो 90 का जो है, अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस है उसका 30% निकालें तो कितना आ जाएगा, 117। दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 18। तो एक यूनिट के बाद 6 है। ठीक, और उससे जो मल्टीप्लाई कर दिया आपका। नेक्स्ट यही है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है कि उसने उससे जो है 20% कम में खरीदा होता तो 20 पे अधिक बेचा होता तो 40% का लाभ होता है। बस स्टेप बाय स्टेप जाइए, नहीं तो उलझ जाइए। एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पे, मान लीजिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आगे बोला, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से 10% कम तो कितना हो जाए, 20%, 80 हो जाता है। ठीक, तो 20% अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। ठीक, तो अब जो है 20% कम खरीद रहा है तो उसका जो 40% निकालेंगे तो 80 का 40% कितना आएगा, 32। जब इसका एडिशन करती है तो 112, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 20। तो ये 20 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 है। 2 जो है 10 टाइम्स इसका जो है ज़्यादा है। ठीक, 2 जो है इसका कितना है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य 100 में 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1000 आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।